तो आज बात करते हैं डिक्शनरीज एंड मैट्राइसेस इन पाइथन। सबसे पहले मैट्राइसेस के बारे में बात करते हैं एंड इवेंचुअली वी विल टॉक अबाउट डिक्शनरीज इन पाइथन। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल में मान लो कि जो प्लेयर्स है, टॉप रन स्कोरर आईपीएल के कुछ सीजन्स के, उनका डेटा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो सपोज अपने सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये कुछ यूजर्स है, सॉरी यूजर्स बोल रहा हूँ, कुछ प्लेयर्स है एंड ये प्लेयर्स का डेटा है जो कि जनरली हाईएस्ट रन स्कोरर होते हैं उनका डेटा है आईपीएल में। अब सबसे पहले अपने को सोचना पड़ेगा कि हाउ डू आई क्रिएट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ जाओगे। तो पहले हम लोग अपन लोग देख रहे हैं कि मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करना है। ये एक्चुअली हम लोग एक बार देख चुके हैं बट फिर भी मैं एक और बता रहा हूँ आपको फॉर दिस एग्जांपल। यहाँ पर मैंने ले लिया माइकल हसी रन्स, ओके, एंड यहाँ पे कुछ वैल्यूज है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ लिस्ट। इसको मैंने नाम दिया माइकल हसी रन्स, इसके अंदर कुछ मैंने वैल्यूज डाल दिए। मान लो ये 2013 का है, 2014 आईपीएल, 2015, 16, 17 लाइक दिस, ये डेटा अपने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डेटा इज फॉर माइकल हसी। तो इसी तरीके से मैंने बाकी यूजर्स का भी डेटा मैंने यहाँ पे फॉर्म किया। अब यहाँ पे एक बात आपको मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, बेसिकली दिस इज अ लिस्ट। लिस्ट कैसे होता है, हम लोग लिस्ट का नाम देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, कॉमा कॉमा करके देते हैं, दैट्स इट। ऐसे करके मैंने सबका डाल दिया लिस्ट यहाँ पे। ओके, लिस्ट का डिफाइन करने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे एरे में कन्वर्ट करना है। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को numpy लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अभी जस्ट हम लोग एक रिकैप कर रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक अलग एग्जांपल लिया था, यहाँ पे थोड़ा अलग एग्जांपल है बट काम वही कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स। तो इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, रन्स मैट्रिक्स, इसको मैंने नाम दिया, जो अपना मैट्रिक्स है उसको मैंने रन्स मैट्रिक्स करके नाम दिया। एंड उसको कैसे लेकिन क्रिएट कैसे करेंगे, तो मैंने बोला था ना np, ये जो अपना numpy लाइब्रेरी है इसका यूज करने के लिए np डॉट अरे फंक्शन का मैं यूज करूंगा। और उसमें मैंने क्या कर दिया, ये जितने भी मैंने लिस्ट क्रिएट किए थे ना उसको कॉमा कॉमा करके लिखना है, जैसे कि माइकल हसी रन्स, रॉबिन उथप्पा, डेविड वार्नर, टिल द वेरी एंड, फैब डुप्लेसिस तक मैंने इसे लिख दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, np डॉट एरे किया और एरे के जो पैरामीटर्स है उसको मैंने उसमें मैंने एक एक करके सारे जितने भी लिस्ट है उनका नाम दे दिया। और उसके बाद मुझे इसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट जो इसका मैट्रिक्स का नाम है रन्स मैट्रिक्स, उसको मैंने कर दिया। तो प्रिंट करने के बाद मेरे को आउटकम में क्या दिख रहा है, ये अपना जो मैट्रिक्स है ये यहाँ पे मैंने जानबूझकर डेटा रेडी किया हुआ है, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो क्योंकि डेटा ज़्यादा है इसके लिए। तो इस तरीके से अपना अभी यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो रेडी हो चुका है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मुझे सपोज इस मैट्रिक्स में से कोई वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो सिंपल मैं एक बात बोल देता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया रन्स मैट्रिक्स ले लिया मैंने ओके, एंड इस रन्स मैट्रिक्स में सपोज मुझे ये जो है, ये मैंने पहले भी बोला था, दिस इज रो 0, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, रो 4, लाइक दैट। सपोज मुझे ये जो हाईलाइटेड रो है 0 1 2 3, थर्ड रो को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, रन्स मैट्रिक्स और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 3, और इसको मैं रन करता हूँ ना तो मेरे को थर्ड रो मिल जाएगा। थर्ड रो मतलब क्या रहेगा, 0 1 2 3, ये नंबर्स आएंगे 411 481 लाइक दिस। इसको रन करके देखो, देखो अरे में क्या आ रहा है, 411 481 लाइक दिस। ये एक चीज हो गया। दूसरा क्या है, सपोज मेरे को एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए कि मेरे को वो नंबर चाहिए जहां पे द यूजर हु हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम रन्स एवर इन आईपीएल, वो मेरे को फाइंड करना है। तो वो कहाँ पे दिख रहा है मेरे को, तो ये विराट कोहली ना, आई थिंक 0 1 2 3 हो, ये वाला है। तो ये नंबर्स, ये जो 971 है, इसको मुझे मैट्रिक्स में फाइंड करना है, इसका प्लेस कहाँ पे। तो प्लेस क्या है इसका, रो है 0 1 2 3, थर्ड रो हो गया। कॉलम क्या है, कॉलम है 0 1 2 3, सो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो अगर हम लोग करते हैं तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए। इसको ऐसे करके 3 करके ट्राई करो, देखो हो रहा है क्या। एज एक्सपेक्टेड 971 आ रहा है विच इज द हाईएस्ट रन्स बाय द बैट्समैन। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी रो या कोई भी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको
एक्सेस करना है ये 661 को, तो कैसे करोगे आप? रो क्या आएगा? रो आएगा 0 1, फर्स्ट रो आएगा बराबर ना, स्टार्टिंग 0 से होता है। ये फर्स्ट रो हो गया। एंड इसका कॉलम क्या है? कॉलम देखो 0 1, फर्स्ट कॉलम ही है। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ रंस मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं कर दिया 1 1, तो मेरे को आउटपुट में आ जाना चाहिए 661। कोई भी और भी लिख सकते हैं। एक लास्ट अपन ट्राई कर लेते, ये वाला ले लेते। इसका क्या है देखो जरा, एक काम करते इसको ले लेते 331 को। क्या है इसका? 0 1 2 3 4, फोर्थ रो आ रहा है। कॉलम कितना आ रहा है? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6, 4 6 करके कर लोगे तो वो 331 आपको मिल जाएगा। देख लेते एक बार, 4 6। इसको रन किया, एज एक्सपेक्टेड 331 आ गया। तो यहां तक अपन ने किस चीज का बात किया? यहां तक अपन ने बात किया है मैट्रिक्स के बारे में। एक और चीज मैंने बोला था अपन सीखेंगे इस टॉपिक में, उसको बोलते हैं डिक्शनरीज। अब ये डिक्शनरीज क्या चीज है, तो बात करते हैं डिक्शनरीज के बारे में भी। सबसे पहले कि डिक्शनरीज को का यूज करना क्यों है भाई, क्यों चाहिए डिक्शनरी? तो उसका मैं सबको सिंपल रीजन बोल देता हूँ। अभी क्या है, सपोज अभी आपको विराट कोहली के रन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि विराट कोहली कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। तो अगर मेरे को विराट कोहली के जो रन है हर एक आईपीएल में, वो अगर मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए मेरे को ऐसे रन मैट्रिक्स ये 3 वाला रन करना पड़ेगा, राइट? मतलब मैं क्या करूंगा? अभी सपोज मेरे विराट कोहली का रन कहाँ पे है? देखो ना, ये इसी सीक्वेंस में ना, ये माइकल हसी के रन है, ये रॉबिन उत्थप्पे के रन है, उसके बाद डेविड वार्नर। तो मेरे को अगर विराट कोहली का रन चाहिए तो मेरे को 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 4 1 1 ये वाला रो है, ठीक है। तो ये मेरे को रन्स को लाने के लिए क्या करना पड़ा? मेरे को रन्स मैट्रिक्स 3 करना पड़ा। अब ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो एक डिक्शनरी डिफाइन करेंगे। वो डिक्शनरी क्या रहेगा? वो डिक्शनरी में अपन बोल रहे हैं कि भाई माइकल, मतलब जिस डिक्शनरी को मैंने नाम दिया पी डिक्शनरी करके, एंड सबसे पहला प्लेयर कौन सा था? माइकल हसी था, उसको मैंने बोल दिया 0। तो ये बेसिकली ये की वैल्यू पेयरिंग है। डिक्शनरी मतलब क्या होता है? की वैल्यू पेयरिंग होता है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है माइकल हसी, इसको बोलते हैं की, दिस 0 इज अ वैल्यू, ये की वैल्यू पेयरिंग है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट क्या यूज है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। तो ये डिक्शनरी तो मैंने क्रिएट कर लिया। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए आपको? इसको डिक्शनरी को नाम दो। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेयर डिक्शनरी का पी डिक्शनरी नाम दिया, फिर यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट डाल दिया, एंड देन जो भी अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया था? माइकल हसी का। मैंने यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं कि माइकल हसी रन्स करके डालना है आपको, माइकल हसी सिर्फ इतना डालो तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि रन्स होना चाहिए, निकाल दे चलेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे माइकल हसी करके रन्स करके डाल दिया, एंड इसको मैंने वैल्यू दे दिया 0, रॉबिन उत्तपा को 1। इस तरीके से मैंने पूरा डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया। अब अगर मेरे को पता करना है कि भाई जो विराट कोहली है वो कौन से रैंक पे मेरे को मिलेगा, मतलब विराट कोहली का नंबरिंग क्या है, मुझे को नहीं आ रहा है, मतलब हर बार मेरे को काउंट नहीं करना है। तो इसको मैं रन कर दूंगा। अगर सपोज पी डिक्शनरी मैंने लिखा है यहाँ पे, जो कि अपना डिक्शनरी का नाम है, एंड उसके बाद मेरे को जो जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है विराट कोहली रन्स, ओके। तो आपको जरूरी नहीं कि ऐसा ही डिफाइन करना है, आपको जैसे कंफर्टेबल रहेगा वैसा डिफाइन करो। आप सिर्फ विराट अंडरस्कोर कोहली के तो भी चलेगा, सिर्फ प्लेयर नाम, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इसको मैं रन कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा पता है क्या? मेरे को ये जो की है ना विराट कोहली रन, इसका वैल्यू वैल्यू क्या है? 3, वो 3 मेरे को वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। इसको रन किया, देखो 3 आ गया। तो अब मेरे को 3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना टेबल है, सॉरी टेबल बोल रहा हूँ, ये जो अपना मैट्रिक्स है रन्स मैट्रिक्स, उसमें से मैंने 3 को रन कर लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 को रन कर लिया, तो मेरे को यहाँ पे आ जाएगा आउटकम जिसमें विराट कोहली के रन है। सिमिलरली मुझे सपोज रन्स चाहिए कोई और प्लेयर के, जैसे कि सपोज मुझे अभी केएल राहुल के रन चाहिए। मुझे नहीं पता कि केएल राहुल का जो नंबरिंग है वो क्या है, ठीक है। बट मेरे को पता करना है कि यार कि एग्जैक्टली केएल राहुल का क्या रैंकिंग है, मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा केएल राहुल रन्स, और इसको रन करके देखो 7। तो मुझे अभी अगर केएल राहुल के रन चाहिए, व्हाट आई विल डू, रन्स मैट्रिक्स 7, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये मेरे को, एक मिनट,
थोड़ा मेरे से गलती हो गया था ये डिफाइन करते वक्त, ये 0 1 2 3 4, दिस शुड बी 5 एंड दिस शुड बी 6। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से डिफाइन कर लेते हैं। अब इसको मैंने करेक्शन कर दिया है। अब अपना यहाँ पे मैं अगर रन कर देता हूँ, ये तो मेरे को मिल ही जाएगा। अब मैं ट्राई करता हूँ KL राहुल, इसको रन किया, 5 आ रहा है। तो मैंने गलती से यहाँ पे मेरा नंबरिंग गलत हो गया था, तो मैंने वही करेक्शन कर दिया है। यहाँ पे मैं अभी रन्स मैट्रिक्स में जाके यहाँ पे करूंगा 5, तो मेरे को KL राहुल के रन्स आ जाने चाहिए। ठीक है, देखो KL राहुल के रन भी आ गए। वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ कोरिलेशन नहीं है, मतलब कि विनय से कोरिलेशन मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका और यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू दे रहे हैं इसका कुछ कोरिलेशन है। ये तो हम लोग बस अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने एक डिक्शनरी क्रिएट करके रखा है। ठीक है, एंड इसका आगे जाके कुछ यूज है, एंड बिकॉज ऑफ आगे जाके कुछ इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है करके मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल मैट्राइसेस हो, ऑलराइट। तो हर बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। मान लो ऐसे 5 मैट्राइसेस है जिसमें ये नंबर्स का, ये सारी रन्स का दिया है। हो सकता है एक और मैट्राइस है जिसमें नंबर ऑफ मैचेस प्लेड हो, एक और मैचेस, एक और इसके मैट्रिक्स हो जिसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैच दिया हो। तो ऐसे काफी सारे अलग अलग मैट्रिक्स अगर रहेंगे तो हर बार आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा कि यार विराट कोहली कौन से नंबर पे है, KL राहुल कौन से नंबर पे है, या डेविड वार्नर कौन से नंबर पे है, नहीं पता अपने को। तो वो पता करने के लिए दिस इज द शॉर्टकट दैट वी कैन यूज, एक कन्वीनियंट तरीका है फाइंड करने का। ठीक है, तो आई होप आपको डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट समझाना वॉज द इंटेंशन ऑफ दिस। ओके, उतना भी समझ में आ गया, दैट इज गुड इनफ। आगे इसका एग्जैक्ट कैसे यूज होता है तो इवेंचुअली दैट यू विल लर्न इन द अपकमिंग वीडियोस। या थैंक यू गाइज।